अताउल्लाह ताहिर साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से बड़ा आज जारहाना मिजाज नजर आया इमरान खान साहब का। गुज़िश्ता कई दिनों से इस्लामाबाद के हलकों में ये बाज़गश्त सुनाई दे रही थी कि शायद आने वाले दिनों में ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो आज इमरान खान साहब का जो लबो लहजा है वो उन अफवाहों को या वो जो बातें कई दिनों से इस्लामाबाद में हो रही थी उसको इंडोर्स नहीं कर रहा आपके ख्याल में? शुक्रिया हाफिज तारिक महमूद साहब। बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब को नैब की तरफ से कॉलअप नोटिस मौसूल हुआ है और उनको जुम्मे को पेश होने की ताकीद की गई है। और इस हवाले से देखिए, जो इनका सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव है उस पर तो डाउट्स उसी वक्त क्रिएट हो गए थे जब चीनी कमीशन ने यह बताया कि सर फहरिस्त जो नाम है वो जहांगीर खान तरीन साहब का है। 100 अरब की तकरीबन जो चीनी से उन्होंने मुनाफा कमाया वो उनके जिम्मे है। उसके बाद 56 करोड़ की सब्सिडी ली, डॉलर का रेट जो था वो ज्यादा था, बाहर एक्सपोर्ट की। हुकूमत सहूलतकार बनी जानते बूझते हुए कि डॉलर का रेट भी ज्यादा है, शॉर्टेज भी है, किल्लत से लोकल मार्केट में भी अभी तक 85 से 90 के दरमियान चीनी मिल रही है। तो एक तरफ तो जहांगीर खान तरीन साहब को शाहाना प्रोटोकॉल देके मुल्क से मैं फरार का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, फरार करवाया गया। किसी एफआईए ने नहीं पूछा, कोई ईसीएल में नाम नहीं डाला वजारत दाखिला ने। और देखिए हमारे पे भी तो इल्जामात है ना जी, अभी तक साबित तो कुछ नहीं हुआ। इन पे भी अगर ये समझते थे कि इल्जाम है तो इनको इतने आराम से बाहर क्यों जाने दिया गया। दूसरी बात यह है कि वजाहत बाहर जाके क्यों आई? जब शोर डल गया और यहां पे चोर चोर के नारे लग गए तब कहा कि जी मैं इलाज के गर्ज से आया हूं, भैया आप बता के जाते। एक सुप्रीम कोर्ट से नाहल शख्स को काबीना की मीटिंग्स चेयर कराई गई, फिर उसका सहूलतकार बन के एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई, फिर पंजाब से उसको शुगर मिलों का जो जिक्र कर रहे थे शॉर्टेज वाले साल में, तो मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी एक्सपोर्ट की इजाजत हुकूमत पाकिस्तान ने दी हो या शॉर्टेज वाले साल में सब्सिडी दी हो। तो ये तो सीधा साधी चार्जशीट है और इस इशू को डायल्यूट किया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब पे वजीर आजम साहब की खुसूसी शफकत है और शहबाज शरीफ साहब पे, इन दोनों को वो अंदर करना चाहते हैं। नैब न्याजी गठजोड़ की जो हम डे 1 से बात कर रहे थे, तो ये जो आज कहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा तो हमारे पे केसेस तो नैब के हैं, किसी वफाकी इदारे का तो केस नहीं है। तो फिर भाई आपसे किसने एनआरओ मांगा है या आप इस हैसियत में हैं कि आप एनआरओ दे सकें? दूसरी बात यह है कि वॉशिंगटन में आपने खुद कहा था कि शाहिद खाकान ने कहा था कि अगर मैं करप्ट हूं तो मुझे पकड़ लो, तो मैंने पकड़ लिया। पिछले आपके फ्लोर ऑफ द हाउस जो आपका खिताब था उसमें और इसमें यह फर्क था कि उसमें आपने कहा कि जी नैब न्याजी गठजोड़ नहीं है और आज उसी को इंडोर्स कर दिया कि नैब न्याजी गठजोड़ है। और देखिए हाफिज साहब, बात यह है कि हमने तो नहीं कहा कि हुकूमत खत्म हो रही है। हमारा मुतालबा जरूर है कि मईशत तबाह है, लोग परेशान हैं, पेट्रोल गायब है, आटा गायब है, चीनी गायब है, दवाइयों का स्कैंडल है, हर चीज जिस पे उन्होंने हाथ डाला इंक्लूडिंग पीआईए यूरोप की फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, वो जबू हाली का शिकार हुई, तबाह हो गई। हम जरूर चाहते हैं हुकूमत जाए, मगर इनके इत्तेहादियों को हमने नाराज किया है, बीएनबी मैंगल को हमने नाराज किया है, काफ लीग को हमने शाइया करने का कहा, काफ लीग को इनके शाइये में जाने से हमने मना किया। तो आपका गिला किससे है भाई? आप फ्लोर ऑफ द हाउस आके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नकल उतारते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है कि एक वजीर आजम इस तरह की हरकत कर भी सकता है, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। यानी कोई डिग्निफाइड तरीका होता है क्रिटिसिज्म का। आप देखें 7 साल में आपने केपी एहतसाब कमीशन के 2 चेयरमैन चेंज किए, केपी एहतसाब कमीशन को बंद कर दिया, बीआरटी की तलवार आपके सर पे लटक रही है, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में आप स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, कभी एक बहाना कभी दूसरा, कभी कहते हैं खुफिया रखें। आपके अपने इर्द गिर्द इतने स्कैंडल हैं और वो डायरेक्ट जो है वो पब्लिक एक्सचेकर और अवाम की जेब पे डाका मारने के स्कैंडल हैं। पेट्रोल का मुझे बताइए हाफिज साहब, आप जहां दीदा शख्स हैं, आप बड़ा नॉलेज रखते हैं, रातों रात नायाब पेट्रोल 5 मिनट में ओगरा की समरी के बगैर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए जो कीमतों में इजाफा किया गया, पेट्रोल किस तरह मुयसर हो गया लोगों को, लाइनें किस तरह लग गई, और ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनीज के साथ हुकूमत की तरफ से किसने मुआहिदा किया, नंबर 1, कितना कमीशन उसमें खाया गया, नंबर 2, नंबर 3, किन शरायत पे ये बेस प्राइस इंक्रीज की गई। टैक्स तो नहीं बढ़ा, टैक्स सिर्फ 2 रुपए बढ़ा है। तो देखिए हमारे दौरे हुकूमत में जो डॉलर की ये बैरल का रेट था इंटरनेशनल मार्केट में जो $75 फी बैरल था, हम 87 रुपए लीटर बेच रहे थे। इनके दौरे हुकूमत में $40 फी बैरल है
और वो आधा है हमारे दौरे हुकूमत से, और 100 रुपया पेट्रोल है, तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मैं समझता हूं कि ये ढोंग था। आज अपने आप को एक पैनिक में पाया और सोचा कि मैं फ्लोर ऑफ द हाउस जाके, और देखिए उनकी कमजोरी की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो पार्लियामेंट में तशरीफ लाए। पार्लियामेंट में आने का मतलब यह है कि उनको पता था कि मेरे मेंबर्स भी स्लिप हो रहे हैं, लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मैं अपना हाउस इन ऑर्डर करूं। तो बहुत कमजोर स्पीच थी, अपने खिलाफ चार्जशीट दे गए, दूसरों को 4 गालियां दी और उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का अंदिया भी दे गए जो नैब के जरिए होगा। और मैं समझता हूं कि ये आने वाले दिनों में जो इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी आएगी, और वो हमें महसूस होना शुरू हो गई है, वो वजीर आजम साहब की ईमा पे होगी, ताकि डूबती हुई मईशत से तवज्जो हटाई जा सके, उनके फेलियर से तवज्जो हटाई जा सके, और जो उनके हुकूमत के स्कैंडल्स हैं जितने भी, चीनी से लेके PIA तक, वो सब जो है वो ब्रश अंडर द कारपेट किए जा सके। ठीक। तारड़ साहब, मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उसकी गिरफ्तारियां होती हुई नजर आ रही हैं आपको फ्यूचर में? देखिए, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के लिए जिस तरीके से छापा मारा गया और पुरानी तारीख में वारंट साइन करके जिस दिन पेशी थी उस दिन छापा मारा गया, और जिस तरीके से इंतकामी कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है, रोज नैब की तरफ से खबर लीक की जाती है, जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, जिस तरीके से बरजीज ताहिर साहब की रोज पेशियां हो रही हैं, जिस तरीके से मियां जावेद लतीफ की पेशियां हो रही हैं, जिस तरीके से मोहसिन रांझा को नोटिस दिए जा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ये वजीर आजम साहब की एक जाती अना की तस्कीन की खातिर और उनका जो नैब के साथ एक गठजोड़ है उसके नतीजे में वो चाहते हैं कि मजीद ऑपोजिशन के रहनुमाओं को राउंड अप किया जाए, और उनकी फ्रस्ट्रेशन आज फ्लोर ऑफ द हाउस नजर आई। वो इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी करके तो वो सुकून से बैठ के जो नाकामियां हैं उन पे जो है वो खामोशी करवाना चाहते हैं।